हेलो डियर स्टूडेंट, मिडाइवल हिस्ट्री के टेस्ट नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। ये आपके आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और 72 बीपीएससी पीटी के लिए है। तो चलिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। सारे सब्जेक्ट का मैं आपको शानदार टेस्ट करवाते जा रहा हूँ और क्लास भी करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और 72 बीपीएससी के 2 मंथ पहले तक आपके समक्ष सारे क्लास और बहुत सारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेंगे और उच्च स्तरीय टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, वो जब आप टेस्ट बनाएंगे, ये वाला टेस्ट सीरीज जो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट का आप बनाते हैं, और अगर आप बनाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और शानदार तरीके से आप एग्जाम में जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला है, कर्नल टॉड के द्वारा राजपूत की उत्पत्ति विदेशी शक, कुषाण एवं हूणों जैसी जातियों से हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया। दूसरा है, गौरी शंकर ओझा और दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकार ने राजपूतों के देशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। अब जब मैं मिडाइवल हिस्ट्री का क्लास जो है 1 सप्ताह के बाद मैं आपको करवाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या एक्चुअल में कथन कहा गया था, क्योंकि ये विवाद का विषय है। ठीक है, तो उसको हम सब उस टाइम क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल पहला का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो कर्नल टॉड जो थे ये देसी नहीं थे, ये विदेशी थे। तो इनके द्वारा बताया गया कि राजपूत का जो उत्पत्ति हुआ था वो विदेशी लोगों से हुआ था, जैसे कि शक, कुषाण, हूण। लेकिन गौरी शंकर ओझा और दशरथ शर्मा ने कर्नल टॉड का भारी विरोध किया। ठीक है, और इन्होंने बताया नहीं, ये जो राजपूत है, राजपूत की उत्पत्ति ये आपके देसी उत्पत्ति है, मतलब देसी सिद्धांत है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कि महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य में भी राजपूत शब्द का वर्णन मिलता है, ऐसा गौरी शंकर ओझा और दशरथ शर्मा जी द्वारा कहा गया। तो फिलहाल पहला का आंसर हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। तो 72 बीपीएससी पीटी में लगभग 1000 से प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो उसके लिए हम सबका टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है 18 जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक। आपको टोटल 40 टेस्ट कराए जाएंगे। पर टेस्ट का फी 10 रुपीज़ रखा गया है, तो टोटल फी है 399। जिनको भी टेस्ट लेना है आप इस नीचे व्हाट्सअप जो नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सअप कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, तो आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, आप देख सकते हैं टोटल सारे टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेंगे और नंबर ऑफ टेस्ट देख सकते हैं 40, जिसमें 32 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। दूसरी बात, ये जो आपको अभी टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, जो 20 क्वेश्चन का हम सबका टेस्ट चलता है, इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दूंगा और अच्छे स्तर का क्वेश्चन मैं हमेशा कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन उतना रहेगा नहीं, और रहेगा भी तो अच्छे स्तर का रहेगा। तो मिक्स करके जिस प्रकार से 71 और 70 बीपीएससी में पूछा है और कुछ 69 बीपीएससी में पूछा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेड बैच में कराए जाएंगे। और जिसका जो आप समझ लीजिए कि डेमो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अभी जो हम सब टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इसमें दिखेगा उसका झलक। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। 40 टेस्ट अगर आप लगा लिए तो आपका बीपीएससी पीटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक शानदार प्रैक्टिस आप कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रासतरंगिणी ग्रंथ के संबंध में सही कथन चुनें। पहला, इसके लेखक कलहन है। दूसरा, इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको रासतरंगिणी ग्रंथ के बारे में स्टेटमेंट दिए गए में सही चुनना है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रासतरंगिणी ग्रंथ में भी जो है राजपूत शब्द का वर्णन मिलता है, ऐसा गौरी शंकर और दशरथ मांझी द्वारा कहा गया। तीसरा है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, इस युद्ध में चालुक्य वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। दूसरा, यह संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था। तीसरा, यह संघर्ष 3 राजवंशों के बीच 200 वर्षों तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही फेमस है। इस संदर्भ में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही कथन चूज करना है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है भाई? तो इस युद्ध में चालुक्य वंश नहीं होगा, यहाँ पे चालुक्य वंश कट कर लेंगे। इस युद्ध में गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कन्नौज के लिए हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, 200 वर्षों तक यह युद्ध चला था और अंत में जो है गुज्जर प्रतिहार वंश की जो है वो विजय हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत कर लेंगे, बाकी 2 और 3 सही है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी। पहला स्टेटमेंट में क्या होगा? गुज्जर प्रतिहार वंश होगा। ठीक है, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। तीसरा का आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3।
क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में दिए गए संघर्षकर्ता और उसके स्थान के साथ सही मिलान करें। पहला है गुज्जर प्रतिहार, दूसरा है राष्ट्रकूट और तीसरा है पाल वंश। ये तीनों अलग अलग स्थान पे शासन कर रहे थे और तीनों के बीच कन्नौज को लेकर के जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो बताना है कि ये तीनों जो वंश है, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये किस किस भारत के हिस्से में शासन चला रहे थे। तो सही मिलान आप करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी ए नंबर, जो भी बोल रहे हैं 1 नंबर, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा बी, गुज्जर प्रतिहार राजस्थान क्षेत्र में शासन कर रहा था। 2 का हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में। वहीं 3 का हो जाएगा आपका ए, यानी पाल वंश जो है ये बंगाल में शासन कर रहा था। 4 का हो जाएगा पहला नंबर, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में दिए गए कथन किस वंश से संबंधित है। पहला संस्थापक हरीश चंद, दूसरा है वास्तविक संस्थापक नाग भट्ट प्रथम, तीसरा है इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। आपको बताना है इस 4 वंश में से ये तीनों बात किस वंश के संदर्भ में कहा गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये सारे बात जो है ये गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, यानी गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं हरीश चंद, वास्तविक संस्थापक हैं नाग भट्ट प्रथम, और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ। तो इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ मिहिर भोज, और त्रिपक्षीय संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार वंश की ही लास्ट में विजय हुई थी। इस टेस्ट की खास बात क्या है कि जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन, एक जो है सीक्वेंस में कर रहे हैं, हम सब चैप्टर वाइज कर रहे हैं। पेड टेस्ट बैच का भी हमारा यही खासियत है कि हम सब जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे 40 टेस्ट में, वो क्या होगा, वो एक सीक्वेंस में करवाएगा। एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरा के बाद तीसरा, ठीक है। बाकी फुल लेंथ टेस्ट में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 32 सेक्शनल टेस्ट में चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो जिनको लाभ होना वो पेड बैच से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो हम टेस्ट करवा रहे हैं ये भी जो है एक और से करवाया जा रहा है। अभी मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे कि अभी त्रिपक्षीय संघर्ष यानी राजपूत युग चल रहा है ना। इसके बाद जो है कंटिन्यू, इसके बाद जैसे जैसे घटना सल्तनत काल में बढ़ेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से उसका चलेगा, फिर मुगल वंश चलेगा। तो एक सीक्वेंस में यहाँ पर भी हम सब चलने वाले हैं। फिलहाल 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस गुज्जर प्रतिहार वंश के शासन के समय अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मिहिर भोज। मिहिर भोज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए कथन में कौन सही है। पहला है कवि राजशेखर को गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्र पाल का संरक्षण प्रधान था। दूसरा था राजशेखर ने कपूर मंजरी और बाल रामायण की रचना की। आपको इनमें से सही स्टेटमेंट, सही उत्तर तक पहुंचना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो 7 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पाल वंश एवं राष्ट्रकूट शासकों को पराजित किया और कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया था। आपको बताना है, देखिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये 3 के बीच हुआ था। आपको पता है गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत है, तो यहाँ पे राष्ट्रकूट है, यहाँ पे पाल वंश है, और यहाँ पे जो है ये गुज्जर प्रतिहार है राजस्थान के पास, और यहाँ पे है कन्नौज। तो ये तीनों वंश जो है पारी वारी से लड़ते थे। कभी किसी वंश में ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ तो वो उसको हरा देता था, कभी किसी वंश में ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो किसी उसको हरा देता था। तो इसी कड़ी में ये 8वां क्वेश्चन है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पाल वंश और राष्ट्रकूट दोनों को पराजित किया था, दोनों के शासक को पराजित किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुज्जर प्रतिहार ही जीत रहा था, या फिर पाल वंश ही जीत रहा था, या राष्ट्रकूट ही जीत रहा था। कभी कभी शक्ति, क्योंकि ये 200 वर्षों तक चला था, तो 200 वर्ष में कभी किसी का मजबूत राजा निकला तो वो हरा देता था। तो सेम ऐसे ही चल रहा था। तो 8 का फिलहाल आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिहिर भोज, ठीक है। क्योंकि गुज्जर प्रतिहार का सबसे प्रतितापी जो है, सबसे शक्तिशाली राजा वो मिहिर भोज ही था। तो मिहिर भोज ने पाल वंश और राष्ट्रकूट शासकों को पराजित किया था। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाल वंश के संबंध में सही कथन चुने। पहला है पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। दूसरा, इस वंश ने दक्षिण भारत पर शासन किया। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इस वंश ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था, इस वंश ने बंगाल वाले क्षेत्र पर शासन किया था, ठीक है। तो एकदम याद रखेंगे, इस वाले क्षेत्र पे जो है
पाल वंश ने शासन किया था बंगाल वाले क्षेत्र पे। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किस पाल शासक के संबंध में नीचे दिए गए कथन है? पहला, गुजरात के कवि सोडल ने इन्हें सकल उत्तरापथ स्वामी कहा क्योंकि इन्होंने उत्तरी क्षेत्र में यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में विजय प्राप्त किया था। दूसरा, इन्होंने आतिश दीपंकर को वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा। तो ये दोनों स्टेटमेंट किस पाल शासक के बारे में कहा जा रहा है, ये आपको बताना है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, धर्मपाल। धर्मपाल जो था ये पाल शासक का बहुत ही श्रेष्ठ राजा था। तो गुजरात के कवि सोडल ने इन्हें सकल उत्तरापथ स्वामी का कहा था और इन्होंने ही आतिश दीपंकर को वज्रयान बौद्ध धर्म प्रचार के लिए तिब्बत भेजा था। तो बी इज द राइट आंसर, 10 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक यानी पाल वंश के शासक को जाता है? पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरा है औदंतपुरी विश्वविद्यालय, तीसरा है सोमपुरी विश्वविद्यालय। तो ये तीनों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, ये आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, धर्मपाल। धर्मपाल इज द राइट आंसर। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षित किया था। ठीक है, 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने किस पाल वंश के शासक के समय बंगाल पर विजय प्राप्त किया तथा गंगा के जल को धारण करके गंगई कोंड की उपाधि धारण की? तो एक तो ये भी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए कि राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी और किस पाल वंश के शासक को हराया था, ये आपको बताना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, महिपाल। इन्होंने महिपाल को हरा करके बंगाल पर विजय प्राप्त की और उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में दिए गए कथन किस वंश से संबंधित है? पहला, संस्थापक दंती दुर्ग, दूसरा, यह वंश दक्षिण भारत पर शासन करता था, तीसरा, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा अमोघ वर्ष थे। आपको बताना है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट किस वंश से संबंधित है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रकूट वंश। तो इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, बिल्कुल सही है। यह वंश दक्षिण भारत पर शासन किया था, यह भी सही है। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 14 के साथ और सारे सब्जेक्ट का मैं टेस्ट कराऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक निम्नलिखित में कौन है? इन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है मिहिर भोर, बी है धर्मपाल, सी है अमोघ वर्ष और डी है अकबर। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, अमोघ वर्ष। जिनका ये सब क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो वो क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूर रीड कर लें, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिपक्षीय संघर्ष होने के कारण के संबंध में सही कथन चुने। पहला, कन्नौज पर कमजोर आयुध वंश के दो शासक इंद्रायुध और चक्रायुध के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष के कारण कन्नौज का कमजोर होना, यानी कन्नौज कमजोर पड़ गया। दूसरा है पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज का राजनीतिक महत्व का बढ़ना। आपको बताना है त्रिपक्षीय संघर्ष होने का क्या रीजन था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कन्नौज पे मेनली जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होने से पहले वहां पे आयुध वंश का शासक था और आयुध वंश के दो उत्तराधिकारी थे, इंद्रायुध और चक्रायुध। ये दोनों आपस में उत्तराधिकारी का संघर्ष कर रहे थे, इसलिए कन्नौज जो है कमजोर हो गया क्योंकि वहां पे राजा जो है आपस में लड़ रहा है, दोनों राजा। इसी का फायदा उठाया त्रिपक्षीय संघर्ष करने वाले ने। दूसरा, पाटलिपुत्र जो है वो अब उसका जो स्थिति है वो मगध के बाद वो कमजोर होता गया, तो कन्नौज का जो है राजनीतिक महत्व बढ़ा। तो ये भी एक रीजन था कि सारे कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना की? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इज अ राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युद्ध का सही मिलान करें। ये सारे युद्ध कब कब हुए हैं? पहला है चंदावर का युद्ध, दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध और तीसरा है तराइन का प्रथम युद्ध। तो सही मिलान करें आप, आसान प्रश्न है ये। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहला कवि। चंदावर का युद्ध जो हुआ था ये 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। दूसरा का हो जाएगा ए, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तीसरा का हो जाएगा सी, यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो इस प्रकार से 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 18, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में सही कथन चुने। पहला, संघर्ष की शुरुआत पाल वंश के शासकों द्वारा किया गया। दूसरा है, त्रिपक्षीय संघर्ष का निर्णायक विजय में जीत राष्ट्रकूटों की हुई। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स हैं। संघर्ष की शुरुआत यानी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, जिसमें आपको पता है कि 3 वंश ने लड़ा था, गुज्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट। इसमें शुरुआत भी गुज्जर प्रतिहार द्वारा किया गया था और निर्णायक विजय यानी लास्ट में जो विजय हुआ, ठीक है, वो भी गुज्जर प्रतिहार वंश का ही हुआ। इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। शुरुआत भी गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया और निर्णायक युद्ध में जीत भी अंतिम में किसका हुआ, तो गुज्जर प्रतिहार का ही हुआ। 18 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कथन किस वंश से संबंधित है। पहला, इस वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। दूसरा, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुए। तीसरा, इस वंश का शासन राजस्थान दिल्ली के क्षेत्र में था। आपको बताना है कि ये किस वंश के बारे में बात हो रही है। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, चौहान वंश। चौहान वंश इज द राइट आंसर। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट चौहान वंश के बारे में है। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, चंदेल वंश की राजधानी कहां थी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, खजुराहो। खजुराहो इज द राइट आंसर। तो ये था मिडाइवल हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1। और जिनको भी पेड बैच में टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, उनको लगता है कि किस टाइप का टेस्ट लिया जाएगा, कैसा क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो बस ये जो अभी मैं आपके सामने टेस्ट ले रहा हूँ, आप सब जिस टेस्ट को दे रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अच्छे स्तर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम में आने वाले रहेंगे। तो आप आराम से टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 40 टेस्ट मैं लूँगा, जिसका फी मात्र रखा गया है 399, यानी पर टेस्ट आपको मात्र 10 रुपया खर्च करना है और आप शानदार तरीके से शानदार प्रश्न बना सकते हैं। 18 जनवरी को पहला टेस्ट होगा हिस्ट्री का, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैनल से जरूर जुड़ के रहिए। शानदार टेस्ट डेली आएगा और साइंस का मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू ऑल।